डायल 112 वाहन नहीं मंगानी होगी। विष्णुदेव सरकार होश में आओ। सरकार की स्थिति ये है कि वो किसी का पेमेंट नहीं कर पा रही है। महतारी वंदन का 1000 देने के चक्कर में ना ठेकेदारों का पेमेंट हो पा रहा है, ना कर्मचारियों का पेमेंट हो पा रहा है। 15 दिन के अंदर नई गाड़ियां आपको नहीं मिलती या ये गाड़ियां सुचारू रूप से शहर में दौड़ती हुई नहीं दिखती तो बड़ा आंदोलनों का चक्का जाम की स्थिति होगी और बड़ा विरोध करेंगे पुलिस विभाग। राजनांदगांव में डायल 112 की इमरजेंसी सेवा वेंटिलेटर पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनांदगांव जिले में 14 डायल 112 की गाड़ियां हैं। 14 में से 9 गाड़ियां खराब पड़ी हुई है। 112 जो सबसे जरूरी चीज है, आपातकाल की स्थिति जिसको सरकार ने जारी किया है, जिले में 14 गाड़ियां हैं जिसमें से 9 की स्थिति बहुत दयनीय है। 7 यहाँ पे खड़ी है, 2 को रायपुर रेफर कर दिया गया है। आज काला रिबन बांधकर, काली रंगोली फेंककर और श्रद्धांजलि के लिए फूल देकर, फूल चढ़ाकर इसे श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और सरकार से ये मांग की गई है कि 112 नहीं मिलनी चाहिए। जनता की सुविधा के लिए जिले में 14 है जिसमें से 9 खराब है। 5 में कैसे पुलिसिंग होगी? आज जिले में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसका मेन कारण ये भी है कि ये 112 खराब है, 108 खराब है और सरकार जिस तरीके से मृत अवस्था में है उसी अवस्था में 112 पर है। तो इसलिए विरोध करके आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई है कि जल्द से जल्द नई गाड़ियां सरकार यहाँ उपलब्ध कराए, जिससे पुलिस विभाग अपनी गश्ती को तेज कर पाए और जो हमारा जिला है वो सुरक्षित रहे और अच्छे से अपराध में कमी हो और जिला सुरक्षित है। क्यों खड़ी है, कुछ जानकारी आई? लगातार इनका बिल शायद नहीं मिल पाया है, रिपेयर को मिल नहीं पा रहा है और रिपेयर के लायक बची भी नहीं है। गाड़ियां कंडम हो चुकी है। ये गाड़ियां जिस तरीके से सरकार की स्थिति ना कंडम हो चुकी है, वैसे ये गाड़ियां कंडम हो चुकी है, चलने लायक नहीं बची है। यहाँ नई गाड़ियों की ही जरूरत है। पिछले 2-3 महीनों से इनका पेमेंट, ड्राइवरों का पेमेंट भी नहीं आया। उन्होंने भी हड़ताल किया था। हाँ, ये भी हड़ताल है। सरकार की स्थिति ये है कि वो किसी का पेमेंट नहीं कर पा रही है। महतारी वंदन का 1000 देने के चक्कर में ना ठेकेदारों का पेमेंट हो पा रहा है, ना कर्मचारियों का पेमेंट हो पा रहा है, ना किसी भी वर्ग का कोई पेमेंट सरकार कर नहीं पा रही है और सरकार चल रही है। ये भी बहुत बड़ा आश्चर्यचकित बात है कि सरकार चल रही है। सरकार सो चुकी है और सरकार घुटने टेक चुकी है। सरकार चाय लायक नहीं बचे विष्णुदेव साहब। आगे आप लोग का क्या रहेगा अगर यही यदि 15 दिन के अंदर नई गाड़ियां हमको नहीं मिलती या ये गाड़ियां सुचारू रूप से शहर में दौड़ती हुई नहीं दिखती तो बड़ा आंदोलनों का चक्का जाम की स्थिति होगी और बड़ा विरोध करेंगे पुलिस विभाग का। जी, ये टेंडर प्रक्रिया रहती है, कंपनी है इनके पीछे जो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। कंपनी को हटाया जाए या ब्लैक लिस्टेड किया जाए, इसमें सरकार ने उन्हें टेंडर दिया और उसे तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि तत्काल वो कंपनी काम नहीं कर पाई, दूसरी कंपनी को टेंडर दिया जाए। तो महतारी वो है 102, उसकी भी हालत काफी खराब। महतारी 102 की हालत तो ये खराब है कि कल 16 पेटी शराब उसमें स्थानांतरित हो रही थी। आप सबने, मीडिया के साथियों ने उठाया है, पुलिस ने उसमें कार्रवाई भी की है। तो सरकार की ये स्थिति है कि स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियों का उपयोग भी शराब तस्करी के लिए किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से शराब का आलम फैला हुआ है, किस तरीके से अवैध शराब बेची जा रही है। जी, तो देख पा रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से कि डायल 112 की लगभग यहाँ 7 गाड़ी मौजूदा तौर पे वर्तमान में खड़ी हुई है और पिछले 2 महीने से यही हैं और यहाँ के जो मैकेनिक है वो भी बना नहीं रहे हैं क्योंकि उनका पेमेंट लाखों रुपए पेंडिंग है। उनका कहना है, आगे आप बाइट में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। राजनांदगांव में डायल 112 की इमरजेंसी सेवा वेंटिलेटर पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनांदगांव जिले में 14 डायल 112 की गाड़ियां हैं। 14 में से 9 गाड़ियां खराब पड़ी हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर सुनाई थी कि डायल 112 के ड्राइवर जो है वो ज्ञापन सौंपे थे ये कहकर कि उन्हें 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। वो भी खबर हमने आपको दिखाया था और उन्होंने आरोप लगाया था एबीपी कंपनी के ऊपर जो इसका संचालन करती है कि उन्हें 3 महीने का पेमेंट नहीं मिला है। साथ ही साथ 8,500 ही पेमेंट दिया जाता है, बल्कि जबकि उन्हें जो बिल रिसिप्ट होता है, पेमेंट रिसिप्ट होता है, उन्हें 11,000 का रिसिप्ट दिया जाता है। यानी कि उन्होंने पेमेंट पर भी धांधली के आरोप लगाए थे। अब डायल 112 की एक और साफ लापरवाही नजर आ रही है। राजनांदगांव की सीआरटी बाईपास के पास यहाँ 9 खराब गाड़ियां पड़ी हुई है। कुछ दिन पहले 9 गाड़ियां थी, अब 2 गाड़ियां को रायपुर रेफर किया गया है, यानी कि रायपुर में बनवाने के लिए दिया गया है। 7 गाड़ियां यहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है। सोचिए कि 14 गाड़ियां संचालित होती है और 9 गाड़ियां खराब है, यानी कि 5 गाड़ियों के भरोसे राजनांदगांव जिला चल रहा है। आखिर क्राइम की वजह ये भी समझ आता है कि आखिर 5 गाड़ियों के भरोसा डायल 112 के चालक और पुलिस वाले जो है वो घटना क्षेत्र तक कैसे पहुंचते होंगे। इसके लिए आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन भी किया और इसकी पीछे की एक बड़ी वजह जो सामने आ रही है कि यहाँ जो पप्पू गैरेज है जो डायल 112 की गाड़ियां बनाते हैं, पिछले कई सालों से बना रहे हैं, उन्होंने 2.5 लाख रुपए इनका पेंडिंग है। यानी कि कंपनी ने पप्पू गैरेज का 2.5 लाख रुपए नहीं दिया है, इसलिए पप्पू गैरेज वाले इनकी गाड़ियां नहीं बना रहे हैं। इसलिए पिछले 2 महीने से 2-2.5 महीने से गाड़ियां यहीं पर खड़ी थी और 2 गाड़ियों को अब रायपुर ले जाया गया है बनाने के लिए, यानी कि अभी 7 गाड़ियां खड़ी है। इसके लिए कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करी है। आज कांग्रेस
ने भी प्रदर्शन किया। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ आए हैं, रिबन भी काटे हैं, और अभी तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये इमरजेंसी सेवा 112 की अभी भी खड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन के डायल 112 की जो सेवा है शासन प्रशासन की, उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। और ये सरकारी गाड़ी है, और परसों की महतारी एक्सप्रेस में कैसे शराब तस्करी की जाती है, यानी कि सरकारी गाड़ियों का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। वहीं ये खबर और सामने आई कि डायल 112 की लगभग 9 गाड़ियां खराब पड़ी हुई है। बता दें कि 3 जिले मिलाकर डायल 112 की 25 गाड़ियां है, मोहला, मानपुर, खैरागढ़ और राजनांदगांव, यानी कि तीनों जिलों मिला के डायल 112 की 25 गाड़ियां हैं, और 25 में से 9 गाड़ियां तो खराब पड़ी है, यानी कि 3 जिला में से कुल मिला के 16 गाड़ियां ही संचालित हो रही है। फिलहाल हम कांग्रेस के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर उनका प्रदर्शन क्या है, किस लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं और किस लिए वो इतना आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जी, ये कितनी 112 यहाँ पर बनने के लिए आई है और किस किस समस्या को लेकर? यहाँ 8, 9, 112 अभी फिलहाल वर्तमान में है, बनने के लिए आया हुआ है, और उसका रिपेयरिंग में अभी थोड़ा सा लेट इसलिए है, पार्ट्स की वजह से अपन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और पेमेंट भी हमारा रुका हुआ है। वो क्या पेमेंट बीच में देंगे बोले हैं, उसके माध्यम से फिर ये गाड़ी लोगों को अपन जल्दी बना के छोड़ेंगे। कौन सी कंपनी से बात? एबीपी है कंपनी, वो अभी देख रेख कर रही है, वही पेमेंट करती है। ये डोंगर गांव का है, चिचोला का भी है, और अपना इधर खैरागढ़ चौकी वौकी के तरफ के भी 112 है। शहर की गाड़ी शहर का नहीं है, शहर की गाड़ी टाउन थाना वाला का जो आया था वो बना के दे दिए, वो छोटा काम था इसलिए जल्दी बना के दे दिए। और ये जो गाड़ियाँ हैं इसमें रकम ज़्यादा फंसाना पड़ेगा, ज़्यादा काम है इसमें। एबीपी कंपनी से कब से आपका परिचय रुका हुआ? एबीपी कंपनी से लगभग मान के चलो 4 से 6 महीना हो गया है। कितना रुपया? फिर 2.5-3 लाख से ऊपर ही होगा। क्या कहते हैं कंपनी में बात करते हैं? वो तारीख दिए हुए हैं, 2-3 बार तारीख दे चुके हैं, ये भी लास्ट 20 तारीख और बोले हुए हैं। अब 20 तारीख के बाद फिर पता चलेगा कि पैसा आता है कि नहीं आता है। मेरा पप्पू मिस्त्री बोलते हैं, वैसे मेरा पूरा नाम है संदीप यादव।